हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज से मैं एक न्यू वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाला हूं। और ये जो वीडियो सीरीज़ है ये एक्सप्रेस जीएस के ऊपर में है। अब एक्सप्रेस जीएस क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि एक्सप्रेस जीएस जो है वो फ्रेमवर्क है नोड जीएस का। अब रहा सवाल कि अगर आपको नोड जेएस नहीं आता है तो फिर आप इसको क्यों देखेंगे। आप एक्सप्रेस जेएस का वीडियो ही मत देखिए, ठीक है। पहले आप नोड जेएस देखिए, नोड जेएस सीखिए, उसके बाद आप एक्सप्रेस जेएस पे आइएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए एक्सप्रेस जेएस का मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। एक्सप्रेस जेएस से हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज बना सकते हैं। देखिए नोड जेएस से भी हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज बना सकते हैं, मगर उसमें क्या होगा कि बहुत सारा मेहनत करना होगा। तो उसमें हम लोग जितना मेहनत करेंगे वो मेहनत हमारा इसमें कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ ए फ्रेमवर्क ऑफ नोड जेएस, ठीक है ना। इससे हम लोग रेस्ट एपीआई भी बना सकते हैं। और एड और एक्सप्रेस जेएस क्या प्रोवाइड करता है तो देखिए रूटिंग एंड मिडलवेयर जो होता है ना, ये प्रोवाइड करता है। हम लोग ये काम नोड जेएस से करेंगे तो हम लोगों को मान लीजिए कि जैसे कि 10 लाइन ऑफ कोड्स लिखना पड़ेगा, इसमें 1 लाइन ऑफ कोड में हमारा हो जा रहा है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, भले लाइन ऑफ कोड भले ऊपर नीचे हो सकता है, मगर एक्सप्रेस जेएस में हमेशा कम ही लगेगा, बिकॉज इट इज़ ए फ्रेमवर्क ऑफ नोड जेएस। देखिए अब हम लोग एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करना सीखेंगे। मगर एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक काम करिएगा, नोड को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए बिना नोड इंस्टॉल किए हुए तो हम एक्सप्रेस जेएस का कोई काम ही नहीं है और वो इंस्टॉल होगा भी नहीं। और जब हम लोग नोड जेएस का ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे ना अपना कंप्यूटर में, तो क्या होता है npm भी इंस्टॉल हो जाता है, जिसका मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करने वाले हैं। और साथ ही साथ कोड एडिटर के लिए मैं वीएस कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप भी इसको करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर आप कोई दूसरा करना चाहे तो भी वो कर सकते हैं, मगर इसको करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया EXP नाम का, और उसको मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया है। अब इस फोल्डर में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक फ़ाइल यहाँ पे बना रहा हूँ index.js, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक पैकेज डॉट जॉनसन फाइल चाहिए मेरे को। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल में जा रहा हूँ और फिर न्यू टर्मिनल क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए ये हमारा टर्मिनल विंडो ओपन हो गया है, और यहाँ पे देखिए हमारा जो मेन फोल्डर होगा वो EXP होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ रहते हुए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ लिखूँगा NPM और फिर INIT एंड देन यहाँ /y लिख दे रहा हूँ। /y इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है हम लोगों से, तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा ऑप्शन यस यस हो जाए, इसके लिए यहाँ पे मैंने /y दे दिया है। और उसके बाद मैं इंटर मारूंगा। /y नहीं है, ये -y है, ठीक है। देखिए मेरा एक पैकेज डॉट जॉनसन नाम का फाइल बन गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ नाम रहेगा, वर्जन रहेगा। फिर ये देखिए इसलिए मैंने index.js फाइल बनाया था, तो यहाँ पे देखिए ये मेन फाइल जो है ना, यहाँ पे देखिए index.js है यहाँ पे, ठीक है, आ गया है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोई भी पैकेज आपको ये नहीं दिख रहा होगा, कौन सा पैकेज, एक्सप्रेस का नहीं दिख रहा होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करूँगा तो ये पैकेज डॉट जॉनसन वाला फाइल में ये आ जाएगा, इसका नाम डिपेंडेंसी जो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को लिखना होगा NPM, उसके बाद इंस्टॉल, और उसके बाद EXPRESS एक्सप्रेस, और उसके बाद हम लोग मार देंगे इंटर। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग डिपेंडेंसी में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस और उसका वर्जन हम लोगों को देखने को मिलेगा। दैट मीन्स एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है हमारे इस प्रोजेक्ट में। अब देखिए एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ, और अभी मैं आ गया हूँ index.js वाला फाइल में। अब देखिए एक्सप्रेस का हम लोग यूज़ करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट, और एक वेरिएबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक्सप्रेस नाम का।
और उसके बाद इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिक्वायर्ड वाला फंक्शन, और फिर जो एक्सप्रेस का मॉड्यूल मिला है हम लोगों को उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखना होगा मेरे को एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे एक वेरिएबल मैं और बना रहा हूँ, इसका नाम मैं ऐप दे रहा हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पे मैं ये इस वेरिएबल को ब्रैकेट ओपन क्लोज कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, एक्सप्रेस वाला फंक्शन मतलब एक ऐप ऑब्जेक्ट बन गया है एक्सप्रेस का, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग एक पोर्ट सेट कर देते हैं। तो कॉन्स्ट यहाँ पे मैं पोर्ट नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ मैं 3000 पोर्ट सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इसका वैल्यू मैंने 3000 दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ मेरे को लिखना होगा ऐप, मतलब अब हम लोग इस वेरिएबल का थ्रू जो भी एक्सप्रेस में फंक्शंस अवेलेबल है उसका यूज़ हम लोग करेंगे। तो एक देखिए रूटिंग के लिए एक हम लोग गेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे गेट लिखा मैंने, और यहाँ होम पेज के लिए हम लोग स्लैश लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग को कॉमा देना होता है। दूसरा पैरामीटर दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे गेट इज ए फंक्शन ना, तो ये फंक्शन 2 पैरामीटर ले रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे दूसरा जो पैरामीटर होता है ये कॉलबैक फंक्शन रिसीव करता है, और इस ये फंक्शन जो कॉलबैक फंक्शन है ना ये भी 2 पैरामीटर लेगा, एक आपका रिक्वेस्ट और एक आपका रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद ये एक एरो फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ res.send। देखिए यही चीज़ अगर हम लोग Node.js से करते तो हमारा जो लाइन ऑफ कोड होता वो क्या होता, बढ़ जाता। मगर यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख दिए, हमारा क्या हो गया कि एक का आपका गेट यहाँ पे तैयार हो गया, एक रूट तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर नीचे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर एक फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। इस फंक्शन का नाम है लिशन। यहाँ पे मैं आई लिखूंगा तो देखिए आ गया लिशन। अब ये लिशन फंक्शन में क्या होगा कि एक तो हम लोगों को यहाँ पे पोर्ट पास करना होगा जो हम लोग सेट किए हैं। उसके बाद दूसरा फिर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो यहाँ पे भी मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, और इसमें मैं कंसोल में एक मैसेज चलाने वाला हूँ। यहाँ कंसोल में console.log में लिखूँगा, और अगर सक्सेसफुली रन हुआ तो मैं यहाँ पे मैसेज दिखाना चाहूँगा, रनिंग ऑन पोर्ट, और फिर यहाँ पे $, एंड टेम्पलेट स्ट्रिंग का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग स्ट्रिंग और वेरिएबल को डाल सकते हैं। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग के लिए मैं यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिख दे रहा था गलती से, जबकि मेरे को ये वाला साइन देना है ना, ठीक है। अब सब सही रहा तो फिर ब्राउज़र में हमें हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा। तो अब इसको रन करने के लिए क्या करना होगा, तो रन करने के लिए यहाँ मैं लिखूँगा नोड और फिर इसका नाम index.js और उसके बाद स्टार्ट, मतलब इंटर मार दूंगा मैं। तो अब यहाँ देखिए दिखा रहा है रनिंग ऑन पोर्ट 3000। तो अभी यहाँ पे हम लोग जाएंगे ब्राउज़र में, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट, फिर यहाँ कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा मैं 3000 और इंटर मारूंगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा। अब देखिए हम लोग नोड मोन इंस्टॉल करने वाले हैं। अब इसको क्यों इंस्टॉल करेंगे हम लोग उसको मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिया हुआ है और हमारा यहाँ पे सर्वर जो है वो रनिंग में है। अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हेलो सचिन लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं अगर आपको यहाँ पे ले जाऊँ पेज में, और अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करूँ तो यहाँ पे मेरे को वो चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हमको अगर चेंजेस देखना है तो क्या करना होगा, सर्वर को स्टॉप करना होगा। सर्वर को स्टॉप करने के लिए कंट्रोल और सी को 2 बार आप प्रेस करिएगा, तब आपका सर्वर स्टॉप हो जाएगा। और इस सर्वर को फिर से हम लोग को क्या करना होगा, रन करना होगा, यानी कि मेरे को इस फाइल को फिर से रन कराना होगा। तो उसके लिए नोड index.js लिख के इंटर मारेंगे हम लोग। अब मारने के बाद सर्वर हमारा फिर से रन हो गया है। अब हम लोग अगर यहाँ जाते हैं और इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हेलो सचिन हम लोग को देखने को मिल रहा है।
अगर हम लोग नोड मोन इंस्टॉल कर ले तो देखिए, नोड मोन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो सर्वर को मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ। सर्वर हमारा क्लोज हो गया। अब यहाँ पे मैं एक बार CLS कर देता हूँ, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे नोड मोन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा npm, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल, और उसके बाद इसको हम लोग डेवलपमेंट के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसीलिए मैं यहाँ पे -d लिख दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा नोड mon, और उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखिए, नोड मोन इंस्टॉल हो गया है। अगर हम लोग पैकेज डॉट जॉनसन में जाए तो यहाँ पे देखिए देव डिपेंडेंसी में आपका नोड मोन दिखेगा। अब एक चेंजेस और करना है यहाँ पे, जैसे कि आपका स्क्रिप्ट दिख रहा है तो यहाँ पे जो टेस्ट लिखा है ना, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे start स्टार्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। या और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे NODE नोड MON मोन, और उसके बाद जिस फाइल को रन करवाना है उसका नाम, तो यहाँ पे इंडेक्स, बस इतना करना होगा हम लोगों को। और उसके बाद अब मैं आपको वापस index.js में ले जाता हूँ। अब मेरे को अगर सर्वर स्टार्ट करना है तो यहाँ पे लिखना होगा npm start स्टार्ट और इंटर। तो देखिए रनिंग ऑन पोर्ट 3000 दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे मेरे को हेलो सचिन देखने को मिल रहा है।